एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड आज की इस वीडियो में हम कुछ थ्योरम्स करेंगे ओपन सेट्स एंड क्लोज सेट्स का। तो आइए शुरू करते हैं। इन अ मैट्रिक स्पेस x, d आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। आर्बिट्ररी का मतलब क्या हुआ? फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, हमें नहीं पता कितना भी है, लेकिन चाहे कितने भी ओपन सेट्स ले लीजिए उनका यूनियन हमेशा ओपन सेट होगा। एंड सेकंड है फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। अगर फाइनाइट इंटरसेक्शन ले, फाइनाइट सेट्स हैं तो उनका इंटरसेक्शन ओपन होगा। तो आइए देखते हैं इसका प्रूफ। तो लेट ai इक्वल टू 1 टू इनफिनाइट बी एन आर्बिट्ररी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स। हमने कोई भी ओपन सेट्स का एक कलेक्शन ले लिया जहां पर हमने लेबल कर दिया है इन्हें ai से, यानी a1 a2 एंड सो ऑन। हमने इनका यूनियन कंसीडर किया। ऑब्वियसली अगर हमें यूनियन को प्रूफ करना है तो यूनियन हमने कंसीडर किया, i इक्वल टू 1 टू इनफिनाइट यूनियन ai। अगर हमें इस a को ओपन सेट प्रूफ करना है तो हमें क्या प्रूफ करना होगा? हमें प्रूफ करना होगा कि एक ऐसा एप्सिलॉन नेबरहुड एस एप्सिलॉन एक्स है जो कि सबसेट है ए का। ऑलराइट, तो ये जो होगा, अगर हम ऐसा प्रूफ कर देते हैं तो हमारे पास ये प्रूफ हो जाएगा कि ये ओपन सेट है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने पॉइंट एक्स लिया, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए। हमने लिया है आर्बिट्ररी पॉइंट। जब हम आर्बिट्ररी पॉइंट के लिए प्रूफ कर देंगे तो ये हर पॉइंट के लिए प्रूफ हो जाएगा। दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू यूनियन आई इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट ai, क्योंकि ये यूनियन ही है इनका। दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू ai फॉर सम i। ऑलराइट, अब इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, हमारे पास ये है कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक सेट a1 है, आपके पास कोई सेट a2 है, आपके पास कोई सेट a3 है, एंड कोई एक ऐसा पॉइंट है जो कि इनके यूनियन के अंदर बिलोंग कर रहा है। अगर यूनियन के अंदर है तो हो सकता है वो a1 में हो तब भी यूनियन में आएगा, हो सकता है a2 में हो तब भी यूनियन में आएगा, हो सकता है इंटरसेक्शन में हो तब भी यूनियन में आएगा, हो सकता है a3 में हो तब भी यूनियन में आएगा। तो जब कोई पॉइंट यूनियन के अंदर बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब होता है कि कोई ना कोई एक सेट ऐसा है जिसके अंदर वो लाई करेगा। जरूरी नहीं है सब में करे, लेकिन कोई फॉर सम आई, एक आई ऐसा होगा। तो हमने वो सेट ai ले लिया कि किसी ना किसी आई के लिए है। नाउ ai इज ओपन सेट। ai जो है वो खुद एक ओपन सेट है। दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट एस एप्सिलॉन एक्स इज सबसेट ऑफ ai। अब ये कहां से आया? बिकॉज ai ओपन सेट है तो ओपन सेट की डेफिनेशन से आया हमारे पास। नाउ एस एप्सिलॉन एक्स इज सबसेट ऑफ i है, तो इसका मतलब क्या हुआ? एस एप्सिलॉन एक्स इज सबसेट ऑफ यूनियन i इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट ai। अब वापस से वैसे ही अगर हम कंसीडर करें तो देखिए, अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से सेट हैं एंड अगर कोई एक सेट किसी एक पर्टिकुलर सेट का सबसेट है तो वो यूनियन का भी सबसेट होना ही है। तो हम कह सकते हैं एप्सिलॉन एक्स इज सबसेट ऑफ यूनियन ai। एंड अगर हमें ऐसा मिल गया तो हम क्या लिख सकते हैं इससे कि दिस इंप्लाइज फॉर ऑल x बिलोंग्स टू यूनियन i इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट ai देयर एग्जिस्ट epsilon greater than 0 such that as epsilon x is subset of union i equal to 1 to infinite ai। एंड ये क्या है? ये हमारे पास ओपन सेट की डेफिनेशन आ गई, यानी कि हम कह सकते हैं दिस इंप्लाइज एस एप्सिलॉन एक्स, यानी कि हम कह सकते हैं कि दिस इंप्लाइज यूनियन i इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट ai, और a जो है वो हमारा ओपन सेट है। हम कुछ इस तरीके से कह सकते हैं। ऑलराइट, तो ये हमारा फर्स्ट प्रूफ। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रूफ। तो सेकंड प्रूफ में हमें फाइनाइट कलेक्शन के लिए प्रूफ करना है, तो हमने ai इक्वल टू 1 टू n फाइनाइट कलेक्शन लिया एंड उनका इंटरसेक्शन हमने a माना, इंटरसेक्शन i इक्वल टू 1 टू n ai। ऑलराइट, अब इसे हमें प्रूफ करना है तो अगेन वही हमारा लॉजिक है, हमें एक एप्सिलॉन नेबरहुड निकालना है किसी भी पॉइंट के लिए। तो हमने कहा लेट x बिलोंग्स टू a, जो कि हमारा अगेन आर्बिट्ररी पॉइंट है, यानी x बिलोंग्स टू a। इसका मतलब ये हुआ कि x बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन i इक्वल टू 1 टू n ai। अगर x जो है इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये होगा कि x बिलोंग्स टू ai फॉर ऑल i इक्वल टू 1 टू n। इंटरसेक्शन में कोई पॉइंट आ रहा है यानी कि कॉमन पॉइंट है, यानी कि हर एक ai के अंदर हमारे पास x है, मतलब ये जो x पॉइंट है वो हर एक सेट के अंदर आ रहा है। नाउ इसका मतलब क्या हुआ
कि दिस implies there exists epsilon I greater than 0 such that S epsilon I x is subset of AI for all I equal to 1 to n. अब हमारा यहाँ पर जो पॉइंट x है वो हर एक सेट AI के अंदर बिलोंग कर रहा है, यानी कि एंड हर एक सेट AI जो है वो ओपन सेट है सिंस AI इज ओपन सेट। तो यानी हर सेट के लिए उसके पास एक अलग अलग नेबरहुड होगा, एप्सिलॉन नेबरहुड, जो कि AI का सबसेट होगा। देखिए इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए हम दो सेट्स का इस तरीके से इंटरसेक्शन लें, ऑलराइट, एंड अगर मैं कोई पॉइंट यहां पर लूं तो अब देखिए जो ये एप्सिलॉन नेबरहुड है ये हमारा सेट A के अंदर तो सबसेट हो रहा है एंड सेट B में भी सबसेट हो रहा है, एंड अगर मैं थोड़ा सा बड़ा लूं तो वो A के अंदर सबसेट नहीं हो रहा पर B के अंदर सबसेट जरूर हो रहा है। तो यानी कि डिपेंडिंग ऑन आप कौन सा सेट ले रहे हैं अलग अलग एप्सिलॉन नेबरहुड आप निकाल सकते हैं। तो यानी कि हर एक सेट के लिए, बिकॉज हर एक सेट इंडिविजुअली ओपन सेट है, आपको कोई ना कोई एप्सिलॉन नेबरहुड मिलेगा। तो सबसे पहले हमने कुछ इस तरीके से लिख लिया। नाउ हमने कहा लेट एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू मिनिमम एप्सिलॉन आई इक्वल टू 1 to n। अब हमने कहा जितने भी ये एन आई है फाइनाइट है, तो फाइनाइट है इनमें से कोई ना कोई एक मिनिमम होगा। जैसे कि अभी हमने यहाँ पर देखा कि एक नेबरहुड कुछ ऐसा भी है एंड एक नेबरहुड कुछ ऐसा भी है, तो हमने कहा मिनिमम वाला सेलेक्ट करेंगे हम, जो सबसे छोटा एप्सिलॉन है उसे सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे ही छोटा सेलेक्ट करेंगे तो देखिए क्या है, छोटा जो है वो दोनों ही सेट्स के अंदर लाया करेगा, तो इसीलिए हमने सबसे छोटा नेबरहुड सेलेक्ट किया है। तो हम कह सकते हैं कि दिस इंप्लाइज S epsilon x is subset of AI for all I equal to 1 to n। हर एक I के लिए हमारा जो S epsilon x है वो AI का सबसेट होगा। Why? Because epsilon हमने सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू चूज की है। तो हम कह सकते हैं अगर सभी का सबसेट है तो यानी इंटरसेक्शन में लाई कर रहा है, इंटरसेक्शन की डेफिनेशन से, तो S epsilon x is subset of intersection AI I इक्वल टू 1 to n। एंड अगर इंटरसेक्शन का सबसेट है तो यही तो हमारा A था, तो S epsilon x इज सबसेट ऑफ A। एंड अगेन वही हम मैथमेटिकल डेफिनेशन लिख सकते हैं, तो क्या यानी कि हम कह सकते हैं thus for any arbitrary x belongs to A there exists S epsilon x is subset of A for epsilon greater than 0। यानी कि ये ओपन सेट की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, हेंस वी कैन से कि जो हमारा A है यानी इंटरसेक्शन ऑफ AI फाइनाइट इंटरसेक्शन वो भी एक ओपन सेट है। ऑलराइट, नाउ अब हम यही जो थ्योरम है वो क्लोज सेट के लिए प्रूव करेंगे। बस क्लोज सेट में डिफरेंस क्या होगा, क्लोज सेट में हमारे पास फाइनाइट यूनियन होगा एंड इंटरसेक्शन जो है वो आर्बिट्ररी हो जाएगा। तो आइए देखते हैं क्लोज सेट्स के लिए प्रूफ। तो यहाँ पर क्लोज सेट्स के लिए प्रूफ जो है हमारा वो काफी सिंपल है। इसके लिए हम थ्योरम यूज करेंगे कि अ सेट is open या फिर closed, दोनों ही तरीके से कहा जा सकता है, is closed if and only if its complement is open। हम ये जो थ्योरम है वो यूज करेंगे कि जो ओपन सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड होता है एंड क्लोज सेट का कॉम्प्लीमेंट ओपन होता है, तो इसका ही यूज करेंगे। तो अब देखिए हमने यहाँ पर फाइनाइट जो है कलेक्शन लिया, इस बार हमें फाइनाइट यूनियन के लिए प्रूव करना है। तो हमने कहा A इज इक्वल्स टू let A is equals to union I equal to 1 to n AI। ऑलराइट, हमने कुछ इस तरीके से माना, अब हमें इसे ही क्लोज प्रूफ करना है ना। हमने कहा AC जो होगा वो क्या होगा, यूनियन I equal to 1 to n AI होल कॉम्प्लीमेंट, जो कि किसके इक्वल होगा, इंटरसेक्शन I equal to 1 to n AIC। ऑलराइट, ये कुछ हमारे पास इस तरीके से आ गया है एंड ये कहां से है, ये हमारे पास डी मॉर्गन के लॉ से आया है। हम जानते हैं ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, एंड सिमिलरली इंटरसेक्शन के लिए भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं डी मॉर्गन के लॉ से। नाउ अब हम क्या कह सकते हैं, नाउ फॉर ऑल आई AI इज क्लोज्ड, हम जानते हैं AI तो हमारा क्लोज्ड है ही, ये तो हम मान के ही चल रहे हैं। तो यानी कि AIC जो है इज ओपन,
कॉम्प्लीमेंट ओपन रहेगा उसका ना। कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो हम जानते हैं इंटरसेक्शन जो होता है, फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स, वो भी ओपन होता है। पिछली थ्योरम से हम कह सकते हैं, तो i इक्वल टू 1 to n AIC इज ओपन, हम ये कह सकते हैं। ये अगर हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि AC इज ओपन, बिकॉज यहां से हमारे पास ये थ्योरम का स्टेटमेंट आया कि AC की वैल्यू ये है, तो हमें मिल गया AC इज ओपन। AC इज ओपन यानी कि A इज क्लोज्ड, तो हमें जो A है वो क्लोज्ड मिल गई। तो इस तरीके से काफी सिंपली हमारा थ्योरम जो है वो प्रूफ हो गया। सिमिलरली अब हम लेते हैं आर्बिट्ररी कलेक्शन एंड उसके लिए इंटरसेक्शन के लिए प्रूफ करते हैं। तो यहां पर हमारे पास i इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट AI का इंटरसेक्शन है। तो इंटरसेक्शन है तो यहां पर भी इंटरसेक्शन हो जाएगा। एंड इस बार डिमॉर्गन लॉ अगेन जब हम अप्लाई करेंगे तो इंटरसेक्शन का जो साइन है वो यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड अब देखिए i इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट AIC जो है, हम जानते हैं AI सारे ओपन क्लोज्ड हैं, सो AI कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो ओपन होगा। एंड AI कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो हम जानते हैं कि आर्बिट्ररी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स का जो यूनियन होता है वो भी ओपन होता है। तो यूनियन AIC इज ओपन, बट यूनियन AIC किसके इक्वल है? AC के इक्वल है, तो AC इज ओपन। AC ओपन मिल गया यानी कि A हमें क्लोज मिल गया। तो ये जो थ्योरम है अ सेट इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इज ओपन, इसकी हेल्प से हमारा जो क्लोज सेट का प्रूफ है काफी सिंपली हो गया। अब आइए देखते हैं कुछ और थ्योरम। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम हमारी, जो कि ये कहती है कि इन मेट्रिक स्पेस x, d phi इज ओपन सेट एंड x इज आल्सो एन ओपन सेट। तो आइए देखते हैं। तो phi अगर हमारा ओपन सेट हमें ये प्रूफ करना है तो हमने कहा हम इसे कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ करेंगे। लेट ऑन द कॉन्ट्ररी phi इज नॉट ओपन। अगर phi ओपन नहीं है यानी कि दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट x belongs to phi such that s epsilon x is not a subset of phi। ओपन नहीं होने का मतलब क्या हुआ कि ऐसा कोई पॉइंट है phi के अंदर जिसका एक ऐसा एप्सिलॉन नेबरहुड है जो कि इसका सबसेट नहीं है। फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, इनफैक्ट कोई भी नेबरहुड इसका सबसेट नहीं मिल रहा हमें, ऐसा कोई पॉइंट x है। लेकिन अब यहां पर देखिए, हमने जैसे ही कहा कि ये ओपन सेट नहीं है तो यानी ऐसा पॉइंट होना चाहिए तभी ओपन सेट नहीं होगा, ऐसा पॉइंट जो ओपन सेट कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। बट अगर कोई पॉइंट x बिलोंग्स टू phi है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ऑर्डर ऑफ phi जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा, यानी एक पॉइंट मिल रहा है हमें phi में, बट phi इज एम्प्टी। phi खुद एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट का ऑर्डर 1 से बड़ा कैसे हो सकता है, 1 कैसे हो सकता है? दिस इंप्लाइज, या फिर हम कह सकते हैं दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन। एंड हमारा अजम्पशन क्या था कि phi एम्प्टी सेट है। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, thus our assumption was wrong and thus phi is open set। हमारा assumption wrong था क्योंकि जैसे ही हम नॉट ओपन लेके चल रहे हैं हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, यानी कि हमारा assumption ही गलत था कि phi ओपन सेट ही होगा, phi ओपन सेट के अलावा नहीं हो सकता। एंड नेक्स्ट देखते हैं x इज एन ओपन सेट। काफी सिंपल प्रूफ है। नाउ हमारे पास x जो है, लेट x बिलोंग्स टू x ले लिया हमने, कोई एक स्मॉल पॉइंट हमारे मैट्रिक स्पेस x में से। देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट s एप्सिलॉन x इज सबसेट ऑफ x। ऑब्वियसली हमारा जो पूरा मैट्रिक स्पेस है उसमें से हमने कोई एक पॉइंट लिया है, तो कोई ना कोई ऐसा एप्सिलॉन होगा, कोई ना कोई नेबरहुड होगा जो कि हमारा मैट्रिक स्पेस का सबसेट होगा। अब यहां पर हमारे पास x आर्बिट्ररी पॉइंट था, यानी कि दिस इंप्लाइज x इज नेबरहुड ऑफ आर्बिट्ररी पॉइंट। आर्बिट्ररी पॉइंट का जब भी नेबरहुड होगा, दिस इंप्लाइज x इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। हर एक पॉइंट का नेबरहुड होगा अगर आर्बिट्ररी का है तो। इसका मतलब ये हो जाएगा x इज ओपन, क्योंकि ओपन सेट की डेफिनेशन यही है कि हर एक पॉइंट का नेबरहुड हो, तो ये हमारे पास ओपन हो गया। एंड इसी से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि हमारा जो phi है वो क्लोज सेट भी होता है, एंड हमारा जो x है वो क्लोज सेट भी होता है। कैसे? अगेन अगर हम phi c देखें तो phi c क्या होगा,
x माइनस 5, जो कि हमारे पास क्या बचा, x बचा, एंड x इज ओपन। अगर x ओपन है तो यानी कि 5c इज ओपन, 5c ओपन हो गया यानी कि 5 इज क्लोज्ड। सिमिलरली हम x के लिए भी प्रूव कर सकते हैं। कैसे? xc जो होगा वो हमें क्या मिलेगा, x माइनस एक्स यानी कि 5 के इक्वल मिलेगा, एंड 5 जो है वो ओपन है तो xc जो है वो ओपन हो जाएगा, एंड xc अगर ओपन हो गया तो xc क्लोज हो जाएगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट तभी ओपन हो सकता है जब सेट खुद क्लोज्ड हो। तो हम देख सकते हैं 5 एंड x इकलौते ऐसे सेट होते हैं, यूनिवर्सल सेट और एम्प्टी सेट, जो कि ओपन भी होते हैं एंड क्लोज भी होते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रूफ। तो नेक्स्ट प्रूफ जो हमारा कि इन मैट्रिक स्पेस अ सबसेट ए इज ओपन इफ एंड ओनली इफ इट्स यूनियन ऑफ ओपन बॉल्स, कि अगर कोई सेट ओपन है तो वो तभी ओपन हो सकता है जब वो यूनियन ऑफ ओपन बॉल्स हो, एंड कन्वर्सली हमें ये भी प्रूव करना है कि यूनियन ऑफ ओपन बॉल्स होगा तो ओपन होगा। तो सबसे पहले हम केस 1 लेंगे, दोनों ही केस लेने होंगे इफ एंड ओनली इफ है, एंड केस 1 में हम लेंगे ए इज ओपन, ए जो हमारा सबसेट है वो ओपन हमने ले लिया। तो प्रूफ हमें क्या करना है, प्रूफ हमें ये करना है कि ए इज यूनियन ऑफ ओपन बॉल्स। ऑलराइट, हमें ये प्रूफ करना है। तो हमने कहा लेट x बिलोंग्स टू a, देयर एग्जिस्ट एन ओपन बॉल Sx सबसेट ऑफ a। ये कहां से आया, ये हमारे पास ओपन सेट की डेफिनेशन से है, क्योंकि ओपन सेट की डेफिनेशन कहीं ना कहीं यही बोलती है कि कोई भी पॉइंट x ले लीजिए, आपको एक उसका ओपन बॉल मिलेगा उसके अराउंड जो कि a के अंदर कंटेन होगा। तो एस एप्सिलॉन एक्स बोलिए, नेबरहुड बोलिए, या फिर एस एक्स हम यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं। तो एस एक्स इज अ सबसेट ऑफ a। ऑलराइट, नाउ तो इस तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि यूनियन ओवर x बिलोंग्स टू a एस एक्स इज अ सबसेट ऑफ a। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए बड़ा सा सेट है आपके पास, आप उसके खूब सारे छोटे छोटे सबसेट्स लें, बिकॉज एस एक्स क्या है, इसके सबसेट हैं ओपन बॉल्स, अगर आप इन सबका यूनियन भी लेंगे तो वो ए का सबसेट ही रहेगा। ऑलराइट, तो ये तो हमारे पास इक्वेशन 1 मिल गई हमें। नाउ हमें इक्वल टू साइन लाना है बिकॉज हमें यूनियन के हिसाब से शो करना है। ऑल्सो हम यहां पर क्या कह सकते हैं, एस एक्स इज ओपन, बिकॉज क्यों, बिकॉज ओपन बॉल इज एन ओपन सेट, ओपन स्फीयर इज एन ओपन सेट, ये हम प्रूव कर चुके हैं। सो एस एक्स इज ओपन फॉर ऑल एक्स, दिस इंप्लाइज यूनियन एक्स बिलोंग्स टू ए एस एक्स इज ओपन। ऑलराइट, क्योंकि हमने ये देखा था कि आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन, तो ये जो हमारे पास यूनियन है ये ओपन मिला है हमें। अब हम यहां पर क्या कह सकते हैं, लेट x बिलोंग्स टू a, अगेन x बिलोंग्स टू अगर a है हमारे पास, तो इसका मतलब क्या होगा कि देयर एग्जिस्ट Sx सच दैट x बिलोंग्स टू Sx। अब ये जो Sx हैं ये क्या हैं, ये ओपन बॉल्स हैं जो कि हमारे पॉइंट्स को सराउंड कर रही हैं। तो हम कोई भी पॉइंट लें तो कोई ना कोई एक ऐसी ओपन बॉल होगी जिसके अंदर आ रहा है वो, क्योंकि हमने हर पॉइंट की एक ओपन बॉल ली है, तो जो पॉइंट x है उसकी खुद की ओपन बॉल में वो आएगा, तो यानी कोई ना कोई ऐसी एक ओपन बॉल होगी जिसके अंदर वो आ रहा है। अगर किसी एक में आ रहा है तो पूरी यूनियन के अंदर ही आएगा वो, यानी कि हम कह सकते हैं दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू यूनियन x बिलोंग्स टू a एस एक्स। एक अगर सेट में आ रहा है तो यूनियन में तो 100% आएगा, तो यूनियन के अंदर आ गया। अब हमने क्या किया, जब x बिलोंग्स टू a है तब x बिलोंग्स टू यूनियन भी आ रहा है, यानी कि हर एक पॉइंट जो a में आ रहा है वो इस यूनियन में भी आ रहा है, यानी कि a इज अ सबसेट ऑफ यूनियन x बिलोंग्स टू a एस x। याद रखिएगा, अगर आपके पास x बिलोंग्स टू a इंप्लाइज x बिलोंग्स टू b मिल जाता है तो आप कह सकते हैं a इज अ सबसेट ऑफ b। अगर a का हर पॉइंट b में आ रहा है तो ये हमारा सबसेट हो गया b का, एंड यहाँ पर भी यही हो रहा है, a के सभी पॉइंट्स यूनियन के अंदर आ रहे हैं तो वो सबसेट हो गया। एंड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को अगर हम कंबाइन करें तो हम क्या कह सकते हैं, a इज इक्वल्स टू यूनियन x बिलोंग्स टू a एस x। ऑलराइट, एंड यहाँ पर एस एक्स क्या है हमारी, ये ओपन बॉल है। सो हमारा जो a है, जब हमने कहा कि a ओपन सेट है तो हमारा जो a है वो यूनियन ऑफ ओपन बॉल्स के इक्वल आ गया, एंड थस जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो प्रूव हो गया। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट का प्रूफ।
तो इस बार हम कह रहे हैं कि ए इज यूनियन ऑफ ओपन बॉल्स। हम मान के चल रहे हैं कि ए जो है यूनियन ऑफ ओपन बॉल्स है। हमें प्रूफ करना है कि ए ओपन है। तो काफी सिंपल सा प्रूफ है। एवरी ओपन बॉल इज ओपन सेट इन अ मैट्रिक स्पेस। हम जानते हैं कि एक मैट्रिक स्पेस में ओपन बॉल एक ओपन सेट है। तो हम कह रहे हैं कि ए इज यूनियन ऑफ ओपन बॉल्स, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं ए इज यूनियन ऑफ ओपन सेट्स, क्योंकि ओपन बॉल ओपन सेट है। बट हम ये भी जानते हैं, अभी हमने प्रूव किया कि आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन इन अ मैट्रिक स्पेस। तो अगर यूनियन ऑफ ओपन सेट्स है ए एंड यूनियन ऑफ ओपन सेट्स ओपन है, तो ए खुद भी ओपन हो जाएगा। तो ये काफी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रूफ था। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रूफ। इन अ डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस x, d ईच सबसेट इज ओपन एज वेल एज क्लोज्ड। तो यानी कि डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस में हर सबसेट क्लोज भी है एंड ओपन भी है। तो आइए देखते हैं इसका प्रूफ। तो x, d हमने एक डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस या डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस की डेफिनेशन रखी कि dx, y is equals to 0 if x is equal to y and 1 if x is not equal to y। नाउ हमने y एक सबसेट लिया x का, कोई भी एक आर्बिट्ररी सबसेट है। ऑलराइट, ये आर्बिट्ररी है। हमें प्रूफ करना है y ओपन है। सबसे पहले ओपन का प्रूफ करेंगे। तो अगर y ओपन प्रूफ करना है, तो अगर इफ y इज इक्वल टू 5, y इज ओपन और एम्प्टी सेट जो होता है ओपन होता है। तो हमने कहा लेट y इज नॉट इक्वल टू 5, हमने कहा लेट x नॉट बिलोंग्स टू y बी एन आर्बिट्ररी पॉइंट। तो आर्बिट्ररी है तो ओपन सेट प्रूफ करने के लिए हमें कोई ना कोई एक ऐसा ओपन स्फीयर इसके अराउंड निकालना है जो कि y का सबसेट मिल जाए। तो इसके लिए हमने कंसीडर किया s1 x0। तो x1 x0 जो होगा वो कुछ इस तरीके से डिफाइन होगा, सेट ऑफ ऑल x बिलोंग्स टू x सच दैट dx, x0 इज लेस देन 1। ये ओपन सेट की, ओपन स्फीयर की डेफिनेशन से आया ना। ओपन स्फीयर की डेफिनेशन से हमने ये लिखा इसे। अब देखिए dx, x0 जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा नॉन नेगेटिविटी से। एंड यहाँ पर हम ये ओपन स्फीयर कंसीडर ऐसा कर रहे हैं जो कि लेस देन 1 हो। तो एक ही केस बचा 0, तो हमारा 0 होना पड़ेगा। सो x बिलोंग्स टू x जो होगा dx, x0 जो है वो इक्वल टू 0 मिला। एंड dx, x0 इक्वल टू 0 मिला, तो हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू x0। अब ऐसे कितने पॉइंट होंगे जो x0 के इक्वल होंगे? एक ही इकलौता पॉइंट है x0 कुल। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे पास सिंगलटन सेट x0 बच रहा है। अब सिंगलटन सेट जो है x0 बिलोंग्स टू y है, x0 बिलोंग्स टू y है, यानी कि सिंगलटन सेट x0 जो है वो सबसेट ऑफ y हो गया। यानी कि s1 x0 जो है वो सबसेट ऑफ y हो गया। यानी कि हमें एक ऐसा नेबरहुड मिल गया जो कि y का सबसेट है। यानी कि हमारा जो x0 पॉइंट है, यानी कि हमारा जो y है वो एक ओपन सेट हो गया, बिकॉज इसके हर आर्बिट्ररी पॉइंट के लिए आपको s1 x0 फॉर्म का नेबरहुड मिल जाएगा जो कि इसका सबसेट होगा। तो यानी कि हर सेट जो है डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस में एक ओपन सेट है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट कि हमें आर्बिट्ररी सेट को क्लोज प्रूफ करना है। तो हमने अगेन आर्बिट्ररी सेट लिया y बिलोंग्स टू x। हमें प्रूफ करना है y इज क्लोज्ड। इफ y इक्वल टू 5, तो हम जानते हैं एम्प्टी सेट क्लोज्ड होता है, तो y इज आल्सो क्लोज्ड। तो हमने कहा लेट y इज नॉट इक्वल टू 5, एम्प्टी सेट रहने दीजिए। हमने कहा लेट x0 बिलोंग्स टू yc। हमने एक पॉइंट x0 लिया आर्बिट्ररी पॉइंट, लेकिन कॉम्प्लीमेंट ऑफ y से लिया। सो yc से लिया, सो अगेन हम लिख सकते हैं s1 x0 जो होगा इज इक्वल्स टू, अब s1 x0 जो होगा अगेन यहां पर भी वही केस होगा, x बिलोंग्स टू a सच दैट dx, x0 इज लेस देन 1। एंड अगेन हमारे पास एंड में यही x0 बचेगा जैसे कि पिछले केस में बचा था। तो हम क्या कह सकते हैं यहां से कि x0 बिलोंग्स टू yc हमने लिया था कॉम्प्लीमेंट, उसके लिए हमें मिला s1 x0 इज सबसेट ऑफ yc। ओपन स्फीयर मिल गया जो कि कॉम्प्लीमेंट का सबसेट आ रहा था, यानी कि हमारा जो yc है वो ओपन हो गया। एंड yc अगर ओपन है तो कॉम्प्लीमेंट अगर ओपन है तो y खुद कैसा होगा? क्लोज्ड हो जाएगा। सो हमारा जो सेट y है वो क्लोज प्रूफ हो गया। ऑलराइट, सो काफी सिंपल सा प्रूफ था। सो दिस वाज ऑल इन टुडेस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।